हे गाइस, मैं हूँ प्रीति, थोड़ी सी क्रेजी थोड़ी सी लेजी। तो आज है वट सावित्री पूजा और ये ब्लॉग होने वाला है वट सावित्री से। तो गाइस, मेरी मम्मी यहाँ पे नीचे सामान सब सहार रही थी वट सावित्री पूजा बरगद के पेड़ के पास ले जाने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी आ गई थी गुलगुला बनाने और पूरी बनाने, जो कि पूजा में चढ़ाया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे मम्मी गुलगुला बना रही थी आटे का और चीनी मिला के। उसके बाद फिर यहाँ पे पूरियाँ बना रही थी जिसमें नमक नहीं था। तो फिर यहाँ पे मम्मी ने जल्दी पूरी और गुलगुला बना लिया था और मैं बस यहाँ पे नहा के आई हुई थी। तो मैं मम्मी का देख रही थी कि कैसे कैसे बना रही है और अपना ब्लॉग भी बना रही थी। तो पिछली बार मेरी मम्मी का ना वट सावित्री के टाइम पे ही पैर टूट गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ऐसे पूजा की थी कष्ट के साथ। लेकिन इस बार वो नॉर्मल है और पिछली बार भी मैं यहीं पे थी, अभी भी यहीं। सो गाइस, मेरी मम्मी हो चुकी है रेडी और मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। तो चलिए अभी चलते हैं। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो दोस्तों और फैमिली के साथ। तब तक चलिए। एंड गाइस, आप लोग ये फुल ब्लॉग ज़रूर देखना। तो अभी हम लोगों को पापा ले जा रहे हैं बाइक से, क्योंकि वो जो पेड़ है थोड़ा सा दूर है, जिसकी वजह से हम लोग को बाइक से जाना पड़ेगा। तो मम्मी ने सारी तैयारी कर ली है। चलिए अभी हम लोग निकलते हैं। और मम्मी अभी एक दो चीज़ें सहार रही है, चावल दाल क्या क्या पता नहीं, झोला झंझ। हमारे यहाँ नाक से सिंदूर किया जाता है, नाक से लेके सर तक। चलिए मतारी रेडी हो गई तो दीदी ले चलिए हम लोग जा रहे हैं वट सावित्री का पूजा करने। तो अभी मैं आई हूँ केला का पत्ता लेने, जिस पे मम्मी पूजा करेगी इस जंगल झाड़ी में। ये रहा हमारा केला का पेड़, इसको तोड़ लेते हैं। अरे यार गाइस, मेरी मम्मी भेजी है यहाँ पे लोटा में जल लाने के लिए और मुझे यहाँ पे कहीं भी कल नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं कहाँ पे मिलेगा। तो फिर मैंने मम्मी को यहाँ पे जल ला के दे दिया है। अभी वो पूजा करेंगी, पूजा स्टार्ट करेंगी और मैं यहाँ पे बैठ के बस देखूंगी कि वो कैसे कैसे पूजा कर रही है। और हाँ, सीखूंगी भी, क्योंकि मुझे भी फ्यूचर में ऐसे पूजा करना होगा। तो फिर यहाँ पे मम्मी लास्ट में ये क्या फेरे लगाने होते हैं 108 बार, पर उतना बार लगाती तो नहीं है, कम ही लगाती है। तो यहाँ पे फिर मम्मी और भी सारी औरतें थी जो यहाँ पे पूजा करने आई थी बहुत दूर दूर से। तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही थी और मैं बैठ के देख रही थी यहाँ पे। गाइज, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग के यहाँ ये पूजा होता है या नहीं, क्योंकि मम्मी पहले नहीं करती थी, कुछ सालों से ही करती है। और भी अभी ये जाके ये पूजा जो है मतलब बहुत सारे जगह फेमस हुआ है। पहले इतना नाम नहीं था इसका, अभी जाके कुछ सालों पहले ऐसे फेमस हुआ है। मम्मी यहाँ पे ऐसे पेड़ को गले लगा रही थी और फिर पेड़ को ऐसे बेना दी लास्ट में। और उसके बाद फिर सारी पूजा हो चुके थे यहाँ पे, अब बस आशीर्वाद लेना देना था। तभी मम्मी बस आरती वारती करके अब इनका पूजा हो चुका समाप्त। अब वो ऐसे आंचल में खोइंचा जो होता है चने का देंगी और फिर और लोगों से भी आशीर्वाद लेंगी। और मैं यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे पूजा पे फोकस की हुई थी, सीख रही थी कि मम्मी कैसे कैसे पूजा कर रही है। तो बस आप लोग को यहाँ पे समझा रही हूँ वॉइस रिकॉर्ड करके। फिर मम्मी ने यहाँ पे आंचल में चना वाला वो खोइंचा लिया और फिर उन्होंने भी दिया सबको आंचल में। और यहाँ पे मम्मी जिनको नहीं पहचानती थी उनसे भी आशीर्वाद लिया, उनको भी ऐसे चना का खोइंचा दिया और सब एक साथ मिलजुल के यहाँ पे ऐसे पूजा की। और फिर यहाँ मुझे भी मम्मी यहाँ पे ऐसे सीनों जोड़ के सिंदूर लगाई, क्योंकि मैं भी तो शादीशुदा हूँ। तो मुझे मम्मी ने यहाँ पे सिंदूर लगाया और मैं अभी नहीं करती हूँ, इस साल करने वाली थी। लेकिन क्या होता है कि 2 मास हमारे यहाँ बोला जाता है, तो वही 2 मास लग गया था, जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाई। लेकिन अगले साल शायद मैं करूँगी ये फास्टिंग। तो ये मैं यहाँ पे ऐसे सीनों मम्मी मेरे को जोड़ रही थी और इसको ना हमारे यहाँ आशीर्वाद माना जाता है। और ये ऐसे टीका मतलब सिंदूर लगवा के फिर आशीर्वाद लिया जाता है। और मम्मी ने तो लगा दिया था, फिर और भी जो मतलब व्रत करने आई थी उन्होंने मुझे ऐसे सिंदूर लगाया था अच्छे से। और ये जो सिंदूर लगा रही थी एक दीदी थी जो पूजा करने आई थी यहाँ पे, और वो बोल रही थी कि मम्मी ने अच्छे से सिंदूर नहीं लगाया, तो उन्होंने मेरे को अच्छे से लगा दिया था पूरे अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये खोइंचा लिया था चने का,
जो कि मतलब सब ने मेरे को ऐसे चना का खोइचा दिया था यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, और मैं इसको संभालने नहीं पा रही थी, बांधने नहीं आ रहा था मेरे को। फिर मैंने ऐसे बांध लिया था। उसके बाद फिर अब पूजा समाप्त हो चुका था और हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। और इधर में इतना ज़्यादा धूप था, बहुत ही मतलब सुनसान रास्ता था। तो यहाँ पे फिर मैं सारा ही ऐसे लेके चल रही थी पूजा का सामान। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमको ऑटो नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा धूप था। तो फिर हमें एक ऑटो दिखा तो हम उसमें बैठ गए, और वो ऑटो थोड़ी दूर तक जा सकता था क्योंकि उसे दूसरे रास्ते जाना था। तो फिर हम यहाँ पे और एक ऑटो में बैठे, फिर दूसरा ऑटो बदला और वहाँ पे जाके बैठे, फिर घर पे पहुँच गए। और आज मैं खाना भी नहीं खा के आई थी। अभी पूजा हो गया समाप्त। अभी पापा गए हैं काम पे, पापा आएंगे तो मम्मी उनको ऐसे बेना देगी, क्या क्या करना होता है वो करेंगी, टीका लगाएंगी, उनको आशीर्वाद देंगी, फिर वो पानी में या चाय पियेंगी। और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि मैंने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बस चाय पिया था। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। उसके बाद पापा आएंगे, फिर वो बेना वाना होगा। तो अभी चलिए खाना खा लेते हो, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस यहाँ पे मेरी बहन बना रही है चाय मम्मी के लिए। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चना का सब्जी, क्योंकि सुबह में मैंने चावल भूज के खाया था, बस सब्जी नहीं था। और अभी तो गाइस अभी मैं आके यहाँ पे मुँह बना रही हूँ, क्योंकि जब पापा आए थे और मम्मी ने जब पापा को टीका लगाया, जब उनसे आशीर्वाद लिया, ऐसे बेना दिया, तब मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरा फ़ोन थोड़ी देर के लिए ऐसे लॉक कर दिया था 5 मिनट के लिए। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए अच्छे से ब्लॉग में।